50% यादव इस बार वोट कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी का अपना वोट है, राजद का अपना वोट है, उसका अपना वोट कहाँ है? आप ही का तो वोट पे दावा है। कहाँ रेखा गुप्ता, कहाँ मुख्य उम्मीदवार आपके नेता ही क्या है? नेता गायब है। तब तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, एक नेता अपने आप को लालू यादव और तेजस्वी यादव समझ रहा है। झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है, और जन स्वराज का झंडा दिख रहा है आपको, पूरा छाया हुआ है। झंडा वो तो बीजेपी का ही अंग है एक, वो तो वोट काटने के लिए आया है, और इस बार फिर इसका जमानत जब्त होगा। बांकीपुर उपचुनाव त्रिकोणीय होता अगर तेजस्वी प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार कर रहे होते, ऐसा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा में ही है। पीछे मंदिरी नाला के ऊपर बना सड़क है, जो नवनिर्मित सड़क है नवीन सिन्हा पथ, और इधर पुलिस लाइन है। गांधी मैदान निकल जाता है आगे बिस्कोमान होकर, और यहाँ पर हम गुजर रहे थे यहाँ से, तो हमारी नजर पड़ी यहाँ पर, दिखाई कैमरामैन साहब, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। मतलब राष्ट्रीय जनता दल भी अपने स्तर पर एक तरीके से कहिए कि छोटा ही सही लेकिन प्रयास कर रही है। हम इसके अंदर चलेंगे और इन लोगों से ही बातचीत करेंगे कि चुनाव प्रचार जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से जनसुराज तो खैर कई महीनों से प्रचार कर रही है। साधु जी है, इनसे तो हमारी बातचीत भी होती रहती है। तब प्रचार आप लोग भी कर रहे हैं सर, तो मतलब हम पहला बार देखें कि आरजेडी जो है इस चुनाव में, बांकीपुर के उपचुनाव में आरजेडी थोड़ी एक्टिव अब लग रही है। देखिए, अब क्योंकि ये बांकीपुर चुनाव जो हो रहा है, यहाँ पर तीन उम्मीदवार हैं मुख्य रूप से। कहाँ रेखा गुप्ता, कहाँ मुख्य उम्मीदवार बची? आपके नेता ही गायब है। नेता गायब है। तब तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, एक नेता अपने आप को लालू यादव और तेजस्वी यादव समझ रहा है। और ये उप जो चुनाव हो रहे हैं, ये जो कुछ लोग राम मंदिर की बात करते थे, जय श्री राम के नारा लगाने वाले आज सनातन धर्म का लोग अपमान कर रहे हैं। यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं नितिन नवीन जी, यूपी जाते हैं और ओरिजिनल हनुमान जी को नचा देते हैं। ये तो अपमान है ना सनातन का। और दूसरी बात है कि राम मंदिर से 200 करोड़ चोरी हो जा रहे हैं भाई। ये कहाँ का ये राम मंदिर, श्री राम के नारा लगाने वाले। यहाँ पर जो उम्मीदवार है हमारा रेखा गुप्ता जी, पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, 50,000 से ऊपर आया था वोट। अब पिछले बार पीके भी चुनाव लड़े थे, 243 में चुनाव उन्होंने लड़ा, तब सबकी जमानत जब्त हो गई। 238 पर जमानत जब्त हो गया। हाँ, 238 पर। और बांकीपुर से भी उन्होंने चुनाव लड़ा। खुद नहीं लड़े थे ना, वंदना कुमारी लड़ी। वंदना कुमार उन्हीं के तो उम्मीदवार लड़ी, तो उनके उम्मीदवार को 7,000। अब आ जाइए बीजेपी, तो बीजेपी में ठीक 98,000 वोट। बीजेपी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व में आपस में तालमेल की कमी है। आपने देखा होगा कि शुरू में जो उम्मीदवार था वो नितिन नवीन जी का खास था, वो उम्मीदवार को बदल दिया गया। अब रबर स्टाम्प पे कोई ला दिया गया, और वो भी ऐसा उम्मीदवार आए कि जो कि आपके कैमरा पर एक सवाल जवाब देने में मुकर जा रहे हैं। आपने तो देखा होगा, जो व्यक्ति कैमरा पर जवाब नहीं दे जनता के हित में, विकास के मुद्दा पर, तो फिर सदन से लेकर सड़क तक आवाज कैसे निकलेगी? बाकी रहा लड़ाई आप लोग का किससे है? प्रशांत से है कि बीजेपी से है? बीजेपी से ही होगा। प्रशांत किशोर जी तो शुरू से बी टीम है, वो तो वोट काटने का काम कर रहे हैं। आप लोग का वोट काट रहे हैं? कौन? आरजेडी का वोट काट रहे हैं। वो आरजेडी का बीज अपना किसका काट रहे हैं बिहार की जनता सब जान रही है। इस बार विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और यही भी सम्राट चौधरी जी के सरकार में सबसे ज्यादा, खासकर जो शेड्यूल कास्ट है, जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति है, उसका घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। वो सबसे समाज के जो अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति है, जो लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था कि वो कागज चुनने वालों, और दूसरा के सब घर के सफाई करने वालों, गाय चराने वालों, ठेला चलाने वालों, घोंगा चुनने वालों, चूहा पकड़ने वालों, चौकीदारी करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन देश बिहार बांकीपुर की जनता पूछेगी
कि देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। नितिन नवीन जी से पूछेगी। तो मुद्दा इस चुनाव में कहाँ है नहीं। गांधी जी? नहीं, हम लोग का तो मुद्दा- मुद्दा है ना, हम लोग का तो मुद्दा रहेगा ना भाई कि परीक्षा का नीट का एग्जाम का हो जाता है। हाँ, आपका पीजी हॉस्टल में लड़की के साथ बलात्कार हो जाते हैं। ये मैं अभी घूम रहा था चीना कोठी में, 40 साल से यहाँ स्थानीय विधायक है वो नितिन नवीन जी। अभी पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, सड़क की अभी। आपके नेता कहाँ गए? हमारे नेता का मैं तो कर दिया ना कि चुनाव से पहले हमारे नेता का कार्यक्रम लगा हुआ था। दूसरी बात, हम लोग एक एक वर्कर, एक एक नेता, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बनकर घूम रहे। हमारे नेता शीघ्र आ जाएंगे। आप लोग लड़ाई में हैं सर? क्या लड़ाई में नहीं है तो ऐसी मोर्चों पर क्या दे रहे हैं? ऐसी 50,000 60,000 पिछले बार आ गया, 47,000 वोट आया था। 47,000। नहीं, हमको नहीं दिखा सर। अभी तो हम गुजर रहे थे तो हमको दिखे आप और भी लोग दिखे, आरजेडी के सीनियर लीडर। तो जो बातचीत सर, किया अभी जाए तो कि हमारा- लड़ाई में आप लोग हैं कि सर नहीं, अभी तो हमारे और भी हमारे कई असल जितने वार्ड हैं बाकीपुर में, सबका टीम अलग अलग बना है। 24 अब वार्ड है ना? हाँ, 24 वार्ड है। अब हमारे टीम का नेतृत्व कर रहे हैं सुरेश पासवान जी। ये हमारे विजेंद्र यादव जी हैं, विधायक हैं, सब पूर्व विधायक संदेश के। रेखा पासवान हमारे मसौरी के पूर्व विधायक हैं। हमारे अम्बेडकर साहब हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष। पूर्व विधायक इधर दीनानाथ यादव है। सबका एक टीम बना के हम लोग पार्ट बाई पार्ट हम लोग वार्ड घूम रहे हैं और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर उनसे बात कर लेते हैं। बताओ। हमरो घर आरा पड़ी, आरा रहे वाला है डुमराव के, लेकिन आरा में भी ढेर रिलेशन बा हमर। पूरा आरा के है। अब आरा में स्टेशन से बगल में पड़ी। ये बताइए, अभी तो वजह तो मान ली एमएलसी के चुनाव जीत गए, यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर जो स्थिति है, आपके नेता गायब हैं, तेजस्वी यादव साफ गायब हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है कि वो रोड पर नहीं निकल रहे हैं। उत्साह नहीं है चुनाव को। जो चुनाव लड़ती है आरजेडी, वो तेवर नहीं दिख रहा है पार्टी में। चुनाव में एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के पूरे बिहार से आकर के लगे हुए हैं घर घर में। आपको दिख नहीं रहा है, झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। और जन स्वराज का झंडा दिख रहा है आपको, पूरा छाया हुआ है। वो झंडा वो तो बीजेपी का ही अंग है एक। तो वोट काटने के लिए आया है और इस बार फिर इसका जमानत जब्त होगा। और आरजेडी इस बार बदलाव का लहर चल रहा है। और जहाँ के नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना बीजेपी के। अब बुद्धिजीवियों का पार्टी है, सब लोग वही लोग हैं उसमें, बुद्धिजीवी लोग। आप अपने कैंडिडेट को क्या बोला कि हम कुत्ता को भी टिकट देंगे, इसका मतलब वो कुत्ता लड़ा रहा है। हम लोग अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, हमारा राजद का नेत्री लड़ रही है और उसका कुत्ता लड़ रहा है, समझिए। तो जैसे वो बोला, हम अपनी भाषा में नहीं बोल रहे, उसका कहा हुआ बात बोल रहे हैं। तो इस बार तो पूरा बदलाव का लहर चल रहा है। जितना महंगाई बढ़ा है, बलात्कार बढ़ा है, जितना खून खराबा हो रहा है बिहार के अंदर, उधर भरत तिवारी से लेकर के जितने लोग मारे गए, बंटी यादव से लेकर के, पूरा बदलाव का लहर चल रहा है। अंडर करंट है, सब लोग जोश में है अंदर में। एक बार उस दिन दिखाएगा वोट डाल करके और दह जाएगा इस बार बीजेपी। पीके को आप कह रहे हैं कि वोट काटने वाले हैं प्रशांत किशोर, किसका वोट वह काट रहे हैं? वो तो दावा कर रहे हैं कि 50% यादव इस बार वोट कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम बीजेपी का अपना वोट है, राजद का अपना वोट है, उसका अपना वोट कहाँ है? पीके का तो वोट पे दावा है। हमारा भी कुछ लेगा प्रसादी, कुछ उसका भी प्रसादी लेगा, लेकिन अंतिम में सब लोग खा पी के ढेकार करके और अपना अपना जगह धर करके वोट राजद को देगा। और काफी इस बार बीजेपी में टूट हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन टूट हुआ है काफी। आप देखेंगे रिजल्ट के दिन। यादव वोट पर क्या है, यही अंतिम सवाल है। यादव 100 में 100, आरजेडी को, मुसलमान 100 में 100, आरजेडी को, पासवान और जितने बुद्धिजीवी जात लोग हैं, चमार जाति से लेकर के डोम, हलखोर, मुसहर, सब लोग इस बार 90 का लहर चल रहा है लालू यादव का। बांकीपुर में लड़ रही है। हाँ, पूरा लड़ रही है जोश खरोश के साथ, और चारों तरफ लोग लगे हुए हैं। हम लोग का भी 25 आदमी का टीम बना हुआ है। हम लोग 28 नंबर वार्ड में आज घूम रहे हैं। तो इस बार 27 है ये ना, 27 में हम लोग घूम रहे हैं। उधर 28 में भी लोग घूम रहा है, उधर
25 में घूम रहा है। सब जितना वार्ड इसमें बांकीपुर में पड़ता है, चारों तरफ लोग घेरे हुए हैं। इस बार जीत जाना है। चलिए तो देखिए परिणाम होगा तब तक।